हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। मैं लेकर रही हूँ आज आपके लिए बेबी के लिए ये छोटे छोटे से बूटूज़ कैसे बनाने हैं, इसका ट्यूटोरियल। और ये बहुत ही आसान है बनाना, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। मैंने इसे सेट के साथ बनाया है। इसके सेट के साथ मैंने स्वेटर और साथ ही साथ कैप भी बनाई है मैचिंग। और साथ ही अपने अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसके साथ की पजामी या पैंट कह सकते हैं आप, वो भी शेयर करूँगी मैचिंग। ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे शूज़ हैं और इनके साथ लेसेस भी हैं। और ये जो पैटर्न है इसकी वजह से ऐसे लगता है जैसे लेसेस डाले हुए हैं। और ये हैं लेसेस जिसे यहाँ से हमने घुमा के निकाला है। और यहाँ पे आप चाहें तो इसे बांध भी सकते हैं ताकि बेबी के पैर से ये निकल ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमने ये इसका बेस बनाना है, जहाँ सोल एरिया बनाना है, तो इसके लिए हम फंदे डालेंगे। वैसे तो मैं 10 नंबर की सिलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं फंदे जो डाल रही हूँ वो मैं 6 नंबर पे डाल रही हूँ, मोटी सिलाई पे डाल रही हूँ, क्योंकि हमने ये फंदे जो है नीचे से लूज़ बनाने हैं। आप चाहें तो आपके पास मोटी सिलाई ना हो तो 10 नंबर की 2 सिलाइयाँ एक साथ पकड़ के फिर फंदे डाल लीजिए। मकसद यही है कि हमें इनको लूज़ लूज़ बनाना है। अगर हम 10 नंबर पे ही डालेंगे तो वो टाइट सा हो जाएगा, नीचे से सोल जो है वो खिंच जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 6 नंबर की सिलाई पे डाल रही हूँ फंदे। और हमें जो फंदे डालने हैं वो हमें डालने हैं 35। तो यहाँ मैं आपको 35 स्टिचेस डाल के दिखा देती हूँ। उसी तरह से आप भी डाल सकते हैं, जैसे भी आप डालना चाहें, लेकिन इसको बहुत लूज़ लूज़ स्टिचेस डालने हैं। आप चाहें तो मेरी तरह मोटी सिलाई ले लें, जहाँ 2 सिलाइयों को एक साथ करके डाल लें। तो यहाँ मैं 35 स्टिचेस डाल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए मैंने 35 स्टिचेस डाल लिए हैं। अब हम 10 नंबर की सिलाई से इसे बुनेंगे। तो यहाँ मैंने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डाली हैं, तो मैं भी यहाँ इस वाले में भी उल्टी डालूँगी। आप चाहें तो सीधी सीधी सिलाइयों से भी बना सकते हैं। पहले हम बनाएंगे इसका सोल एरिया। तो ये जो है ना, ये सारा 35 स्टिचेस से बना हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले मैं उल्टी सिलाई बना रही हूँ। सारे फंदे 35 जितने भी फंदे हैं हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। अभी हम इस पहली सिलाई के लास्ट में पहुँच गए हैं, फर्स्ट रो के लास्ट में पहुँच गए हैं। ये हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब नेक्स्ट सिलाई, अब ये हम 6 नंबर वाली सिलाई को छोड़ देंगे और 10 नंबर की सिलाई से सेकंड सिलाई भी हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब ये देखिए कितना बड़ा बन गया है। पहला फंदा बिना बुने और बाकी सारे उल्टे उल्टे। अब हमारी थर्ड रो स्टार्ट होगी। पहले फंदे को बिना बुने उठाएंगे, 2 फंदे और बुनेंगे, 1 2। उसके बाद एक फंदे को बढ़ा लेंगे। आप जैसे भी बढ़ाना चाहें, मैं नीचे से एक उठा ले रही हूँ और एक इंक्रीज़ कर ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें 15 स्टिचेस और बुनने उल्टे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब फिर से हम इंक्रीज़ करेंगे एक। तो मैंने नीचे से फंदा उठा लिया है और ये इंक्रीज़ कर लिया है। उसके बाद हम 15 स्टिचेस फिर से उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब 2 फंदे रह गए, उससे पहले हम एक फंदा बढ़ा लेंगे और ये 2 फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब हम बुनेंगे
फोर्थ रो को हमने पूरा उल्टा बनाना है। कोई भी फंदा हमने इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है। सारे की सारी रो बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए मैं फोर्थ रो की लास्ट में आ गई हूँ। हमने इसमें कोई भी इंक्रीज नहीं किया है। अब हम बनाएंगे फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में पहले 3 स्टिचेस हम प्लेन बुनेंगे। पहला वाला फंदा हमने ऐसे ही उठा लिया, धागा को आगे कर लिया और 3 स्टिचेस बनाने। एक हो गया, 2 और ये 3। अब हमने एक इंक्रीज़ करना है, तो मैं नीचे से एक लेके इसको इंक्रीज़ कर ले रही हूँ फंदे को। अब हमने इसके आगे बनानी है 15 स्टिचेस उल्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब एक फंदा इंक्रीज़ करना है हमने, तो मैंने नीचे से ले लिया है। आप जैसे भी करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। अब हमने 3 स्टिचेस करनी है उल्टी। 1 2 3। फिर इंक्रीज़ करना है, एक फंदा नीचे से ले रही हूँ मैं। अब दोबारा से 15 स्टिचेस उल्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गई 15। एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे और 3 फंदे जो हैं उल्टे बना लेंगे लास्ट के। 1 2 3। ये हो गई हमारी फिफ्थ रो। सिक्स्थ रो हमने पूरी प्लेन बनानी है, मतलब उल्टी बनानी है। उसमें कुछ भी हमने इंक्रीज़ नहीं करना है। तो ये पूरी कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं ये 6th रो के लास्ट में पहुँच गई हूँ। अब हमने 7th रो में फिर से इंक्रीज़ करने हैं। एक फंदा बिना बुने। अब हमने 4 स्टिचेस के बाद एक इंक्रीज़ करना है। एक हो गया, 2 3 4। उसके बाद एक इंक्रीज़ करेंगे। और उसके बाद 15 स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद हम एक इंक्रीज़ करेंगे। मैं नीचे से एक ले रही हूँ। इस तरह से बढ़ाइए कि उसमें छेद ना आए। एक बढ़ा लिया और उसके बाद हम यहाँ पे 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए ये सोल कैसे बनेगा, इस तरह से फोल्ड होके बनेगा। ये इतना बड़ा जूता मत समझ लीजिएगा, ये फोल्ड होके हाफ हो जाएगा। अब हमने 5 स्टिचेस बुन लिए हैं, तो अब एक स्टिच और इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे। फिर 15 स्टिचेस उल्टे करेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब एक इंक्रीज़ करेंगे और आगे वाले 4 जो हैं वो हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। एक इंक्रीज़ कर लिया, लास्ट के 4 रह गए, इनको उल्टे उल्टे बना लिया। 1 2 3 एंड 4। ये हमारी हो गई 6th रो कंप्लीट, सॉरी 7th रो कंप्लीट। 8th रो को हमने सारा उल्टा उल्टा बनाना है, इसमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना। हमने टोटल 10 रोज़ बनानी है। तो ये हो गई हमारी 8th रो स्टार्ट। ये बना के फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अब ये हम 8th रो के लास्ट में पहुँच गए हैं, सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम बनाएंगे 9th रो। तो उसके लिए पहले हम 5 स्टिचेस को बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 बढ़ाएंगे। आगे हम 15 बुनेंगे, 15 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। फिर से 1 बढ़ा लेंगे और 7 स्टिचेस को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर से 1 बढ़ाएंगे और फिर से 15 स्टिचेस उल्टी बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 स्टिच बढ़ाएंगे और 5 स्टिचेस को हम उल्टा बुन लेंगे। 5 बच गई लास्ट में। 1 2 3 4 5। ये हो गई हमारी 9th रो। अब 10th रो हमने सारी उल्टी बनानी है, तो हमारा सोल कंप्लीट हो जाएगा। मैं 10th रो बना के फिर आपको दिखाती हूँ। इसको सारा को हमने उल्टा ही बनाना है। यहाँ पे मैंने 10th रो कंप्लीट कर ली है और ये हमारी हो गए हैं 51 स्टिचेस इंक्रीज़ होने के बाद। 51 हो गए हैं। अब हमने 11th रो स्टार्ट करनी है। तो 11th रो में हमने क्या करना है, पूरी सीधी सीधी बनानी है, पूरी रो सीधी बनानी है। 1 इस तरह से, जैसे हम उल्टा उल्टा बना रहे थे, अब हमने ये पूरा रो सीधा बनाना है। ये हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई। अब 12th रो में हम डिज़ाइन डालेंगे। ये डिज़ाइन मैं पहले भी वैसे तो सिखा चुकी हूँ अपनी कैप वाली वीडियो में, तो इसमें मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कैसे करना है। इस स्टिचेस पे ये जो डिज़ाइन बनाया हमने, ये बनाना है। और इसे कैसे बनाना है, तो हम अगली सिलाई जो है हमारी 12th सिलाई, उसको हम बनाएंगे एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, जैसे बॉर्डर बनाते हैं ना, बस इसी तरह से बनाते हुए चले जाना आपने। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट रो में क्या करना है। ये इस रो के लास्ट में आ गए हैं हम। एक उल्टा एक सीधा।
अब देखिए उल्टे पे उल्टा बनाना है, सीधे पे सीधे सीधा, लेकिन सीधे पे कैसे बनाना है सीधा वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहला फंदा हमारा उल्टा है, तो मैं थ्रेड आगे कर लूँगी। पहले फंदे को थोड़ा सा कस लेना होता है, नहीं तो बहुत ढीला सा बन जाएगा। अब ये देखिए जो सीधा है हमने ये फंदे में से नहीं निकालना है, आगे नहीं बुनना है, इसके नीचे वाली रो में जो शेप नज़र आ रहा है उसमें से हमने निकालना है और इसको बुन लेना है इस तरह से, और ऊपर वाला फंदे को छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट उल्टा है तो उल्टे को उल्टा ही बनाएंगे, सीधे में धागा आगे लेके जाएंगे और नीचे वाला जो है ये देखिए जो नीचे वाला इसमें होल दिख रहा है उसमें हम डालेंगे सिलाई को, और ये ऊपर जो सिलाई की फंदा है इसमें नहीं डालना है और इसको सीधा बुन लेना है और इस फंदे को छोड़ देना है। फिर उल्टे को उल्टा बना लेना है और सीधे को नीचे से बुनना है हमने, नीचे वाले फंदे से, और ऊपर वाला छोड़ देना है। इसी तरह से करते हुए हम ये रो पूरी करेंगे और उल्टे सीधे में दोनों तरफ से इसी तरह से ही हम बुनेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, उल्टे को हमने उल्टा बुन लिया जैसे नॉर्मली बुनते हैं, सीधे को सिलाई पे जो फंदा है उसमें ना डाल के उसके नीचे जो आपको होल दिख रहा है उसमें डालना है और ऊपर वाले फंदे को छोड़ देना है। फिर से उल्टे को उल्टा, फिर धागा पीछे किया, सीधे को नीचे वाला जो हमने पहले से बुना है उसमें से बुनना है और ऊपर वाला छोड़ देना है। एक तरह से एक फंदा उधड़ जाता है, जो फंदा हम जैसे ये उल्टा बना रहे हैं पिछली अगली सिलाई में उस साइड से हम इसे उधेड़ देंगे, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा फ्लफ़ी बनता है और थोड़ा सा वूल भी ज़्यादा लगता है प्लेन बनाने के उससे। अगर प्लेन बनाते हैं तो थोड़ी ऊन कम लगती है, इस डिज़ाइन में थोड़ी सी ऊन ज़्यादा लगती है और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि हम सिलाई 10 बनाते हैं तो इसमें 5 ही नज़र आती हैं। एक एक हम उधेड़ते चले जाते हैं ना, जैसे ये यहाँ से बनाऊंगी तो ये एक सिलाई एक तरह से उधड़ जा रही है। उल्टे पे उल्टा, सीधे पे नीचे से बनाना है। इसी तरह से ये वाली सिलाई मैं पूरी करके फिर आपको आगे की नेक्स्ट सिलाई बताती हूँ कैसे करनी है। अब ये वाली सिलाई की लास्ट में आ गई हूँ। अब नेक्स्ट सिलाई भी हमने ऐसे ही बनानी है, तो मैं बना के दिखाती हूँ। शुरू में पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा है तो उल्टा करेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे और सीधा बुनना है, तो ये नीचे जो होल दिख रहा है उसमें से निकालना है आपको, ऐसे ऊपर वाले फंदे को छोड़ देना है। फिर उल्टे पे उल्टा और ये नीचे से बनाएंगे सीधे वाला, उल्टे पे उल्टा, इस तरह से सीधा सीधा जो बनाना है हमने नीचे वाली रो से फंदा उठाना है और ऊपर वाला छोड़ देना है ऐसे। इसी तरह से बनाते हुए हम 15 लाइंस बनाएंगे। अभी ये देखिए मैंने 15 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। अब हम बनाएंगे 16th रो। इस तरह से बना है 15 रोज़ का। अब जो 16th रो बनानी है हम पूरी की पूरी उल्टी बनाएंगे। पूरी की रो कुछ नहीं करना हमने, पूरी रो में पूरी की पूरी रो को उल्टा बनाएंगे इस तरह से। ये पूरी कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये 16th रो के मैं लास्ट में आ गई हूँ। पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली है। तो अब देखिए हमने लेसेस वाला पार्ट बनाना है। ये ब्लू वाला पार्ट, ब्लू और वाइट से हम बनाएंगे इसे। तो हमने पहले 21 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। एक बार काउंट भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब आगे के फंदे जो हैं हम ब्लू कलर से बनाएंगे, तो हम यहाँ पे ब्लू धागा जोड़ेंगे और हमने ये आगे के फंदे जो हैं 9 स्टिचेस ब्लू से बनाने हैं। अब यहाँ पे हम ब्लू थ्रेड को जोड़ेंगे इस फंदे के साथ, और आगे के 9 फंदे जो हैं हमने ब्लू बनाने हैं। 1, इसे कस लेंगे और थोड़ा सा इस तरह से इसको ऊपर से ले जाएंगे, जो बना रहे हैं उसके ऊपर से ले जाएंगे तो टाइट कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 फंदे इधर रह गए। यहाँ से हम पलटेंगे और इसको बनाएंगे हम दोबारा से ब्लू से ही 9 फंदे। सीधी सिलाई हम यहाँ पे बनाएंगे 9 फंदों की। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ये 9 फंदे देखिए मैंने ब्लू के बना लिए हैं। यहाँ से हम रिटर्न करेंगे और इसको फिर से सीधा बुनेंगे, सीधा सीधा थ्रेड को आगे कर लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से रिटर्न हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, वाइट थ्रेड को यूज़ करना है और हर राइट साइड से, सीधी साइड से हमने एक फंदा इधर से इधर ब्लू के साथ जोड़ना है और इधर से इधर जोड़ना है। अब वाइट थ्रेड को लेना है तो हम ये वाइट थ्रेड को इधर कर लेंगे और खींच लेंगे इसे अच्छी तरह से दोनों थ्रेड्स को, ताकि फंदे जो हैं टाइट हो जाएं। अब एक ब्लू एक वाइट लेना है और हमने 9 फंदे दोबारा से वाइट से बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक वाइट और एक ब्लू ले लेना है 9। अब फिर रिटर्न करना है हमने, 2 सिलाइयाँ एक एक कलर से बनानी है सीधी सीधी। अब फिर से हम 9 फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर से हम वापस जाएंगे। अब हमने ब्लू से बनाना है, तो हमने क्या करना है, एक वाइट वाला यहाँ से इधर लेके जाना है और इनको इकट्ठा बना लेना है। ब्लू से बनाना है हमने। वन 2 3 4 5 6 7 8 और सीधी साइड है तो एक हम इधर से भी ले लेंगे 9। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वापस जाएंगे, ब्लू थ्रेड से ही हमने सीधी सिलाई पूरी करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उल्टी सिलाई में हमने नहीं उसको अटैच करना है, हर सीधी सिलाई में एक फंदा इधर से लेना है और एक फंदा इधर से लेके ब्लू में, मतलब सेंटर वाले में हमने अटैच करना है। तो इस तरह से मैं पूरी सिलाइयाँ यहाँ तक बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 ब्लू की बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अब ये देखिए मैंने ब्लू की 1 2 3 4 बना ली है। लास्ट वाली रो बना रही हूँ, ये वाली 1 2 3 4 बना ली है, 5th वाली बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड कैसे पता लगेगा, हमने ये जो एक सीधी एक उल्टी सिलाई आप स्टार्टिंग में बनाई थी ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि राइट साइड। तो राइट साइड से हमेशा हमने एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से इधर घटा देना है। अब हमने वाइट से बना लिया है, तो हमने ब्लू से बनाना है। तो यहाँ से एक फंदा ले लेंगे और एक फंदा ये वाला 9th वाला जो है वो ले लेंगे, दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, अब 9 फंदे बनाने हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th वाले के साथ हमने एक फंदा इधर से भी ले लेना है। ठीक है, ये हमारा ब्लू का हो गया। रिटर्न करेंगे दूसरी साइड, हमने कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 9 फंदे बुन लेने हैं सेम कलर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। धागे को इधर कर देंगे। अब देखिए, अब हमने वाइट से बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 फंदे हमारे पास रह गए हैं दोनों साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने ये जो 9 वाले फंदे हैं इनको वाइट से बनाना है। ये वाला पोर्शन बनाना है हमने जिसमें लेस डाली है साथ में, तो हमने ये वाले पोर्शन को भी नहीं बनाना है। ये वाले पोर्शन को बनाना है सिर्फ 10 सिलाइयाँ, मतलब उल्टी सीधी बनानी है, एक बार सीधी एक बार उल्टी करके 10 सिलाइयाँ बनानी है हमने। तो अब ब्लू वाले का काम ख़त्म हो गया है, हम इसे यहाँ से काट देंगे। सीधी साइड से स्टार्ट होगा, 1 फिर वापस जाएंगे, ये हो जाएगी 2। इसी तरह से करते हुए पूरी 10 सिलाई करनी है। मैं पूरी 10 सिलाई करके फिर आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने 9 सिलाइयाँ बना ली हैं इसकी। अब उल्टी सिलाई में 10वीं बना रही हूँ। हमने 10 सिलाइयाँ बनानी हैं, एक सिलाई उल्टी एक सीधी, ये 9 स्टिचेस से। इससे हमारा ये फ्रंट का पोर्शन बन जाएगा, ये वाला जिसमें हम लेसेस डालेंगे। अब इस सिलाई के बाद हम इसे बंद कर देंगे। आप जैसे भी बंद करते हैं वैसे ही बंद कर लीजिए, 2-2 स्टिचेस को एक साथ बुन के, या फिर मैं ऐसे बनाती हूँ, इस तरह से बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। फिर आगे का बुन लेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। इस तरह से करके हम इसे बंद कर लेंगे, पूरे 9 फंदे। तो यहाँ मैंने इसे देखिए बंद कर लिया है। अब यहाँ से हमने धागे को काट देना है, थ्रेड वूल को काट देना है। ये जो लूप बनी है लास्ट वाला फंदा है, उसके बीच में से हम वूल का गोला निकाल लेंगे और इसे खींच देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे बंद हो गया। बाद में हम इसे इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे जैसे ये स्टिच किया हुआ है। अब हमने इन फंदों को भी इसी तरह से ये वाली पोर्शन बनाने के लिए 10 सिलाइयाँ बनानी है, एक सिलाई उल्टी एक सिलाई सीधी। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने इकट्ठा जोड़ना है। तो इस तरह से जुड़ेंगे ये हमारे, और इसको काट लेते हैं हम पहले और थोड़ा सा छोड़ देती हूँ जिससे हम इनको सील भी लेंगे। अब हमने देखिए इसको इस तरह से जोड़ना है, इस तरह से। ये जो पीछे का है सोल एरिया है ना, वो एक साथ आना चाहिए। इस तरह से जोड़ के हमने इसको यहाँ से ऐसे पूरे 10 सिलाइयाँ करनी है, बिल्कुल इसी तरह से।
ठीक है। सीधी साइड से आप इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, और उसके बाद जो फंदे हैं उन्हें चढ़ा लीजिए। बिना फंदे निकाले भी आप कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने एक ही सिलाई में इन्हें चढ़ा लिया है इस तरह से। ये यहाँ पे इस तरह से सिल जाएगा। अब ऐसा ही हमने इसमें बनाना है 10 सिलाइयों से, और ये सोल एरिया है और ये है बैक वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये सोल एरिया। अब हमने बनाना है यहाँ से लेके यहाँ वाला 10 सिलाइयाँ, एक सीधी एक उल्टी से। लेकिन हमने और साथ में क्या करना है, ये जो गैप है यहाँ पे 2 फंदे भी उठाने हैं। पहला फंदा हम यहाँ पे उठा लेंगे एक, और ये देखिए सीधी सिलाई जिस साइड सीधी साइड है मैं वहाँ से बना रही हूँ। ये भी ध्यान में रखना आपने, आप सीधी साइड से बना रहे हैं या उल्टी साइड से बना रहे हैं। अगर उल्टी साइड से बना रहे होंगे तो आपको पहले उल्टी सिलाई डालनी है, लेकिन यहाँ से सीधी सिलाई से ही बनेगा। अब ये मैंने यहाँ पे ऊन जोड़ ली है, और बाकी के सारे एक फंदा और उठाएंगे। यहाँ से हमने 2 फंदे उठाने हैं। यहाँ मैंने एक फंदा और उठा लिया है, 2 एक्स्ट्रा फंदे इस साइड से उठा लिए हैं, और 2 ही लास्ट में जाके दूसरी साइड से भी उठाएंगे। बाकी सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं। इसी तरह से हमने 10 सिलाइयाँ एक सीधी एक उल्टी की बनानी है, और फिर जैसे हमने पहले बंद किया है उसी तरह से इन फंदों को भी बंद कर देंगे। यहाँ देखिए सिलाई के लास्ट में मैं आ गई हूँ। अब हमने दूसरा पोर्शन जो है उसको साथ में ही बुना लेना है। ये दोनों साइड जुड़ जाएंगी। थोड़ा सा फंदों को कस लेंगे जब दोनों साइड हम जोड़ें तो। उसके बाद नॉर्मली बनाना है सीधी सिलाई। आपको अगर ज़रा भी डाउट लगे कि कैसे इसको बनाना है तो आप खोल के, जैसे मैंने आपको दिखाया उस तरह से खोल लीजिए, और उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा किस साइड से बनाना शुरू करना है। उसके हिसाब से सिलाइयाँ डाल लीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ देखिए यहाँ मैं एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ भी हमने 2 फंदे उठाने हैं। यहाँ पे एक फंदा यहाँ उठा लेंगे, ये गैप भरने के लिए हमने इसको यहाँ से उठाने हैं 2 फंदे, और एक फंदा मैं यहाँ से उठा रही हूँ, यहाँ से। बस अब हमने इसी तरह से एक सिलाई हमारी हो गई है। 9 सिलाइयाँ और बनाएंगे, एक उल्टी एक सीधी। ये वाली सिलाई पूरी उल्टी जाएगी, उसके बाद सीधी उल्टी सीधी करते हुए 10 सिलाइयाँ बना लेनी है। तो मैं सारी 10 सिलाइयाँ बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने इसकी भी 10 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हम जैसे इसको बंद किए हैं सेम इसी तरह से इसे भी बंद कर देंगे। जैसे भी आप बंद करते हैं उस हिसाब से, लेकिन बंद करते हुए टाइट नहीं करना हमने इसे, हल्के हाथ से ही बंद करना है, नॉर्मल सा रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला। ये पूरी बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसे भी मैंने बंद कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे गांठ लगा देंगे। अब यहाँ से हमने थ्रेड को काट लेना है, वूल को काट लेना है, लेकिन सिलाई के लिए थोड़ी वूल यहाँ से यहाँ सिलने के लिए हम इसमें छोड़ देंगे। तो इतनी थ्रेड मैं काट ले रही हूँ। अब देखिए क्या करना है, हमें
मैं आपको ये वाला सिल के एक पार्ट दिखा देती हूँ। इसको ऐसे सिलना है, इसी को भी इसी तरीके से सिलना है, लेकिन इसको सिलने से पहले हम पहले ये और ये पोर्शन सिलेंगे, क्योंकि हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलना है ना, तो यहाँ पे भी हमारी स्टिच पूरी नहीं हुई है, तो उसके लिए हम पहले यहाँ से यहाँ तक पूरा सिल लेंगे। तो मैं ये जो वूल हमारी फंदे डालते हुए बची थी उससे सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ सिलेंगे पहले मैं इसको सिल के आपको दिखा देती हूँ, फिर बाकी का मैं सिल लेती हूँ। ये जो आगे का पोर्शन है ये वाला, इसे सिलेंगे हम पहले। ये मैं आपको सिल के दिखा रही हूँ। इसी तरह से आप दूसरा पीछे वाला भी पार्ट सिलेंगे। तो ये यहाँ से इस साइड से है, तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से सिल लेंगे। इसी तरह से पीछे का पोर्शन जो हमने ये वाला बनाया है, इसे भी आप इसी तरह से फोल्ड करके सिलेंगे। लास्ट में आके इधर नॉट लगाएंगे और थोड़ा सा इसको घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे और यहाँ भी एक नॉट लगा लेंगे। थोड़ा सा और थ्रेड को अंदर कहीं घुसा देंगे और उसके बाद इसे काट देंगे। अब क्या करना है, ये देखिए, इसमें से हमारा क्या है, इस तरह से शू का लेस निकलेगा। अब इस थ्रेड से ये वाला पोर्शन भी बिल्कुल इसी तरह से सिलना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। तो मैं ये पूरा आपको सिल के बताती हूँ, सोल एरिया और ये पीछे का बैक, और उसके बाद ये भी एरिया मैं आपको इस तरह से फोल्ड करके दिखाती हूँ। अब देखिए, मैंने ये पूरा बुट्टू सिल दिया है, ये वाला पोर्शन भी सिल दिया है, नीचे से यहाँ तक भी सिल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे शू लेसेस, ये डोरी बना के डालेंगे। तो उसके लिए मैंने ब्लू थ्रेड लिया है, ब्लू वूल ली है, क्योंकि हमारे लेसेस जो यहाँ बने हैं वो भी ब्लू बने हैं। और इसको कैसे नापेंगे, आपने कितना बनाना है, जितनी लेंथ आपने रखनी है ना, पहले उतना थ्रेड को आप देख लीजिए। इतनी रखेंगे एक साइड की, और इसे डबल ले लेंगे, क्योंकि हमने इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये देखिए, इसको मैंने डबल कर लिया। जो थ्रेड मैंने ली थी उसको डबल करके फिर उतना ही और ले लिया, मतलब 4 गुना उससे ले लिया मैंने, जितना आपको दिखाया था। अब हमने क्या करना है, डबल ही लेनी है और इसके बाद इस पर बल चढ़ाना शुरू करने हैं। बल कैसे चढ़ाने हैं, जिस साइड से जुड़ी हुई है उसको उंगली में फंसा लीजिए और एक तरफ से इस तरह से पकड़ लीजिए थ्रेड को, दोनों उसके जो किनारे हैं, और जिस साइड से जुड़ा हुआ है उस साइड से फिंगर को इस तरह से घुमाते रहिए, तो पूरे में बल पड़ जाएंगे। अच्छी तरह से घुमाना है, जितना ज़्यादा टाइट बनेगा उतना ज़्यादा आपका लेस अच्छा लगेगा। एक हाथ से, दूसरे हाथ से मैंने थ्रेड का कोना पकड़ रखा है, दोनों जोड़, और दूसरी तरफ से मैं इसे इस तरह से घुमा रही हूँ। इस तरह से अगर अकेले बनाना है तो इस तरह से बन जाएगा, अदरवाइज़ इस तरह का अगर ना हो तो आप किसी को पकड़ा लीजिए या कहीं बांध लीजिए और उसके बाद दूसरी साइड से इस तरह से घुमाते रहिए, तो भी बन जाएगा। यहाँ मैं अकेली बना रही हूँ तो मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ डोरी को, और मैंने आपको बताया जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी पहले एक थ्रेड पे कर लीजिए, उसी को डबल कर लीजिए और फिर उस डबल का जो है उसको सिंगल करिए और उतना और ले लीजिए। मतलब जितनी थ्रेड मैंने आपको दिखाई थी उससे उतनी 3 बार और लेनी है, 4 गुना करना है अपने इसको। अब ये देखिए, ये भी ढीला ढीला है, ये जब टाइट हो जाएगा तब तक हम इसे घुमाएंगे इस तरह से। इस तरह से घुमाते चलेंगे, खूब अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, तभी ये
इस तरह से डोरी बन पाएगी। अगर आप ढीला सा बनाएंगे, कम बल डालेंगे, तो डोरी जो है टाइट नहीं बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। अब ये काफ़ी टाइट हो गई है, थोड़ा सा मैं और कर रही हूँ इसको। जितना हो सके उतना घुमाइए, क्योंकि डोरी भी लंबी है तो इसलिए ज़्यादा घुमाना पड़ेगा। अब ये देखिए मैंने बनाई है ना, कितनी टाइट बनी हुई है। इस तरह से बनानी है हमने, लेकिन ये मैंने छोटी बनाई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे लेसिस को यहाँ पे गांठ लगानी है तो उसके लिए ज़्यादा चाहिए। अगर हम इसी तरह से रखेंगे तो ये शू जो है बच्चे के पाँव में लूज़ हो जाएगा और खुल जाएगा। तो उसको टाइट करने के लिए हमें नॉट भी लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा लंबा थ्रेड रखेंगे और इस तरह से। अब देखो काफ़ी हो गया है, अब हम इसको इस तरह से डबल करेंगे, दोनों कोनों को जोड़ देंगे और इस तरह से खोल लेंगे और फिर ये वाली साइड को इस तरह से छोड़ देंगे। तो ये देखिए ये अपने आप ही डोरी बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी सॉफ्ट सी डोरी बनके तैयार है। अब हम इसे डालेंगे। डालना कैसे है इसे, मैंने इसे क्रोशिया की मदद से डाला है, बहुत ही आसान हो जाता है क्रोशिया की मदद से डालने में। तो हमें क्या करना है, इधर से लेना है इस साइड को, ऐसे खींच लेंगे क्रोशिया से हम, या आप किसी भी सुई से भी डाल सकते हैं बहुत आराम से, जो आपकी पिन होती है हेयर पिन, उससे भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसको एक इधर निकाल देंगे। अब यहाँ से यहाँ लेके जाना है हमने इसको, तो मैं क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँगी, लेकिन कहीं फंसना नहीं चाहिए क्रोशिया, नहीं तो निकलेगा नहीं। आप सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे टाइटली और क्रोशिया को दूसरी साइड खींचेंगे। आराम आराम से खींचिए, नहीं तो छूट जाएगा बीच में ही। इस तरह से निकाल लीजिए। अब ये वाली थ्रेड यहाँ से नहीं निकलनी चाहिए डोरी, और इसे निकाल लीजिए। अब हमने क्या करना है, इस डोरी को इस साइड लेके जाना है फ्रंट पार्ट से। इस वाले को इधर से निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा बूटू बनके तैयार है। और लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे नॉट्स लगा देने आपने। एक तरह के टसल्स बन जाएंगे छोटे छोटे से, और ये हमारी जो डोरी है ये खुलेगी भी नहीं। दोनों साइड लगा देंगे और बराबर जितना एक साइड है उतना ही दूसरी साइड भी रखेंगे, और इस साइड वाले को हम काट लेंगे ताकि ये टसल्स की तरह दिखे। और जितना इस साइड है उतना ही दूसरी साइड भी काट लेंगे और बराबर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बूटू बनके तैयार है। अब आप चाहें तो इसमें यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हैं। इस तरह से खींच के अच्छे से फिटिंग कर सकते हैं बच्चे के पाँव में। जितना टाइट करना हो उतना कर सकते हैं। तो ये हमारे लेसिस वाले शूज़ बूटूस जो हैं वो बनके तैयार हैं। इसमें भी मैं लंबी डोरी डाल दूँगी इसी तरह से। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ अपनी और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी निटिंग।